हजारों साल कदीम तारीख रखने वाला अजीम खित्ता है बलोचिस्तान। मैं शाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बलोचिस्तान की तारीख पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बलोच कौन है, बलोचिस्तान की तारीख क्या है, बलोच कल्चर और रिवायात क्या हैं, खित्ते में कुल कितने बलोचिस्तान हैं और बलोच तारीख के मशहूर वाक़यात कौन कौन से हैं। नाजरीन, बलोचिस्तान यानी बलोचों की सरजमीन। बलोचिस्तान दरअसल एक बड़ा रीजन है जो कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के मुश्तरका इलाकों पर मुश्तमिल है। बलोचिस्तान बलोच कौम की वजह से पहचाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस खित्ते में बलोचों की आबादी के आसार 5000 साल कबल मिलते हैं। पत्थर के आखिरी जमाने में महरगढ़ के इलाके कच्छी के मैदानों में बलोच आबाद हुए। इस खित्ते को बोलान कहा जाता है। सिकंदर आजम जब 326 कबल मसीह में इस खित्ते में वारद हुआ तो उस वक़्त ईरान की हुकूमत थी और बलोच कबाइल भी आबाद थे। ये लोग कदीम हिंदुस्तानी द्राविड़ों में से थे। बलोचों की असल के बारे में दो रिवायात पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक बलोच कदीम सामी और नस्ल अरबी हैं, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक बलोच अरबी और नस्ल हैं और हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से बयान किए जाते हैं। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों में से अम्मार या अम्मारा बिन हमजा हुआ, जिसकी ये तमाम औलादें हैं। बलोच लफ्ज बल और उच्च का मुरक्कब है। बल का मतलब है ताकत और उच्च का मतलब है बुलंदी, यानी बुलंद ताकत कौम। बलोचों का अपना एक मखसूस कल्चर है। इब्तदाई जमाने में बलोच खाना बदोश जिंदगी बसर करते थे। बलोच मिजाजन आज़ादी पसंद, मुजाहमत कार और जिद्दी मशहूर हैं। बलोचों की मैडा और मार्का की रिवायात बहुत मशहूर हैं, जिसमें दुश्मन अगर माफी मांग ले तो उससे तमाम दुश्मनियां खत्म कर दी जाती हैं। बलोचों का लिबास और बूदोबाश पार्थियन तर्ज की होती है। मर्द हजरात कमीज, एक बड़े साइज की शलवार, सर पर बड़ी पगड़ी और पाँव में मखसूस चप्पल पहनते हैं। मर्द लंबे बाल पसंद करते हैं और दाढ़ी को भी मखसूस अंदाज में बांधते हैं, जबकि बलोच खवातीन फराक, शलवार और सर पर बड़ी चादर पहनती हैं। इस रीजन में सबसे कदीम आबादी ब्राह्वियों की है, जो हिंदू मत और बुद्ध मत के मानने वाले थे। मौर्य सल्तनत के दौर में यूनानियों के साथ जंग के बाद बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत का हिस्सा बन गया। पहली सदी ईस्वी से तीसरी सदी ईस्वी तक पाकिस्तानी बलूचिस्तान के इलाके पर परत राजों बादशाहों की हुकूमत थी, जो कि पार्थियाई बादशाहों का एक हिंदू खानदान था। उस दौर के सिक्के लोरा लाई के आसारे कदीमा में भी मिलते हैं। 635 ईस्वी से 636 ईस्वी तक सिंध में हिंदू ब्राह्मण खानदान की हुकूमत रही। चर्च ऑफ अरोड़ के तहत बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी कंट्रोल हासिल रहा। जी हाँ, ये वही चर्च ऑफ अरोड़ है जो राजा दाहिर का वालिद था। ईरानी बलूचिस्तान में तारीख की इब्तदाई तहजीबें मौजूद थीं। ज़ाहिदान के करीब जला हुआ शहर 2000 कबल मसीह का है। उस वक्त का ईरानी बलूचिस्तान अचाईमन, सेलोसिड, पार्थियन और सासानी ईरानी सल्तनतों में शामिल रहा। 643 ईस्वी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुहेल बिन अदी को मकरान का गवर्नर नामजद किया। उसने मकरान से फारस की सरहदों तक के तमाम इलाके फतह कर लिए। 652 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मकरान में बगावत फूट पड़ी, जो मुहाशा इब्न सऊद ने कुचल दी और मगरबी बलूचिस्तान के तमाम इलाके इस्लामी रियासत का हिस्सा बन गए। इसी जमाने में बोलान भी फतह हुआ। 654 ईस्वी में तमाम पाकिस्तानी बलूचिस्तान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा था। सिर्फ कैकान यानी खुजदार हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फतह हुआ। ज़माना कदीम में सासानी दौर में बलोच आतिश परस्त थे, मगर 7वीं सदी ईस्वी में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस वक्त तकरीबन सारे बलोच ही इस्लाम को मानने वाले हैं। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अब्दुर रहमान बिन सुमरा ने जर्राज यानी जनूबी अफगानिस्तान के इलाके फतह किए और जर्राज को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। इसके बाद काबल और गजनी फतह किए। उसके एक लश्कर ने क्वेटा और बोलान को फतह किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों में बगावतें फूट पड़ी। हारिस बिन अब्दी की क़यादत में फौज ने इन बगावतों को कुचल दिया और बोलान से कल्लात तक के तमाम इलाके फतह कर लिए। 665 ईस्वी में मरवान बिन सुफियान के दौर में इस्लामी रियासत ने अक्सर इलाके खो दिए, जब हारिस बिन मर्रा और उसकी फौज का बड़ा हिस्सा मारा गया। बाद में उमवी दौर में तमाम खोए हुए इलाके वापस ले लिए गए, जो कि खिलाफत अब्बासिया के दौर में भी इस्लामी रियासत का हिस्सा रहे। उस दौर में बलूचिस्तान के दो बड़े इलाके थे, तोरान यानी जावरान,
जिस का दारुल हुकूमत खजदार था, जबकि दूसरा नुधाया यानी कच्छी के इलाके। 10वीं सदी ईस्वी में बलूचिस्तान सबकतीन के ज़ेरे कंट्रोल चला गया। इसके बाद उसके बेटे महमूद गजनवी ने तमाम बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। 1219 ईस्वी में मगरबी बलूचिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान ख्वारज़मियान के सुल्तान मोहम्मद खान की सल्तनत का हिस्सा बन गए। 1223 ईस्वी में चंगेज खान के बेटे चुगताई खान की क़यादत में मंगोल फौज मकरान में घुसी। उसके कुछ अरसा बाद ही बलूचिस्तान दिल्ली के सुल्तान अल-तुतमिश के कंट्रोल में चला गया। मकरान से लेकर गोमल तक मंगोलों के मजालिम आज भी मशहूर हैं। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों में से अम्मार या अमारा बिन हमजा की 9वीं नस्ल में मीर हारून हुआ। मीर हारून के 3 बेटे पैदा हुए, जिनमें मीर आली, मीर नौज खान और मीर जलाल खान थे। मीर आली की औलादें कल्लात और कच्ची के इलाके में, मीर नौज खान की औलादें सीस्तान यानी ईरान में जा बसी, जबकि मीर जलाल खान की औलादें किरमान और हौद के इलाकों में आकर आबाद हुई। मीर जलाल खान के 3 बेटे हुए, मीर रिंद, मीर कुर्री, मीर लाशार और मीर हौद। इन्हीं से बलोचों के 4 सिलसिले आगे बढ़े। हिजरत की बुनियाद पर बलोच बड़े 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, एक सुलेमानी बलोच और दूसरे मकरानी बलोच। इसी दौरान चागी के इलाके में 1480 ईस्वी को सरदार शाह पसंद और खती खान की औलादें आकर आबाद हुई। 12वीं सदी ईस्वी में मीर जलाल खान ने 40 बलोच कबाइल को मुत्तहिद किया और मकरान में आकर डेरे लगा लिए और यहाँ पर उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली। बलोचों की अक्सरियत इसी मीर जलाल खान को अपना जद्द अमजद भी मानती है। आहिस्ता आहिस्ता बलोचों ने सियासी और अस्करी ताकत पकड़ी और अपनी हुकूमत को कल्लात, कच्छी और पंजाब के इलाकों तक फैला दिया। मीर चाकर खान रिंद और मीर बहराम खान रिंद के दरमियान तवील जंगों के सिलसिले का आगाज हुआ। इन जंगों में अहम किरदार मीर जुल्मून बेग का था, जो कि 1470 ईस्वी में हर्रात के सुल्तान हसन मिर्जा का कंधार में गवर्नर था। उस वक्त बरावी खानदान ताकत पकड़ रहा था। उनकी सल्तनत जावरान से वद तक फैल चुकी थी। अरगून खानदान ने मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को रास्ता दिया और 1556 ईस्वी से 1592 ईस्वी तक पाकिस्तानी और ईरानी बलोचिस्तान मुगलिया सल्तनत का हिस्सा रहा। 1638 ईस्वी में शहनशाह अकबर ने मौजूदा पाकिस्तानी और ईरानी बलोचिस्तान फारस यानी ईरान के हवाले कर दिया, जबकि बहावलपुर कंधार के सरदारों और मुल्तान बकर के सरदारों को दे दिए गए। 1749 ईस्वी को कल्लात नसीर खान अव्वल के कंट्रोल में आ गया। 1708 ईस्वी में अलजई के अरूज तक ईरानी बलोचिस्तान का बड़ा हिस्सा सफवियों के तसल्लुत में रहा। नादर शाह अब्दाली ने अलजई को शिकस्त दे दी और 18वीं सदी ईस्वी में बलोचिस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए। बाद में अहमद शाह अब्दाली ने बलोचिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1879 ईस्वी तक तमाम इलाके बराए नाम ही सद्दोज़इयों और बारकज़इयों के कंट्रोल में थे। फिर गंदा मलक के मुआहदे के तहत पशीन, दक्की और सिब्बी बरतानवी राज का हिस्सा बन गए और मगरबी बलोचिस्तान बरावी खानों के तहत एक मुनज़्ज़म रियासत में ज़म हो गया। 1666 ईस्वी में बरावी सरदार मीर अहमद खान अव्वल के कायम करदा रियासत अब आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी। इस वक्त कल्लात सूबा कंधार अफगानिस्तान का हिस्सा था। 1784 ईस्वी में मीर नसीर खान ने ओमान के शहनशाह सुल्तान बिन अहमद को पनाह दी और उसको ग्वादर का इलाका तोहफे में दे दिया। 1958 ईस्वी में पाकिस्तान ने ग्वादर का इलाका फिर सल्तनत ओमान से खरीद कर पाकिस्तान में शामिल किया। 1839 ईस्वी में अंग्रेजों ने बलूचिस्तान के गैर फारसी इलाकों पर कब्जा कर लिया। 11 मई सन 1840 ईस्वी को मेजर ब्राउन ने फौज के साथ माड़ी कला पर कब्जा कर लिया, मगर माड़ियों ने जल्द ही कला आजाद करवा लिया, जिसमें बरतानवी फौज का बहुत नुकसान हुआ। 19वीं सदी के आगाज में सल्तनत कल्लात जवाल का शिकार होना शुरू हुई। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान की मुहिम्मात की कामयाबी के बाद वापसी पर बर्डमंड और दाजल के इलाके मीर नसीर को तोहफा में दे दिए, जबकि कोयटा का इलाका उसकी वालदा को तोहफे में दे दिया गया। बलोचों ने न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध के बहुत से इलाकों पर भी हुकूमत की। तालपुर बलोच कबाइल ने सिंध में तालपुर रियासत की बुनियाद रखी और एक तवील अरसे तक सिंध पर हुक्मरानी की। 1947 को बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ आ गया। उसे पाकिस्तान में सूबे का दर्जा दिया गया। इसी तरह ईरान में भी बलूचिस्तान के नाम से एक सूबा मौजूद है।
पाकिस्तानी बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कोयटा इसका दारुल खिलाफा है। अंग्रेज दौर में बलोचिस्तान के अंदर सरदारी निज़ाम को ज्यादा तकबीयत दी गई और तमाम सियासी और इंतजामी अमूर सरदारों के जरिए ही अंजाम पाते थे, जिसकी वजह से अवाम से दूरियां पैदा हो गईं। बलोचिस्तान में तमाम इंतजामी और हुकूमती अमूर इन्हीं सरदारों के जरिए अंजाम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बलोचिस्तान के अवाम महरूमियों का शिकार हैं। बलोचिस्तान में बलोचों के अलावा पश्तून, ब्रावी, बलोची, पंजाबी, सराइकी और सिंधी भी कसरत से आबाद हैं, जबकि बलोचों की बहुत बड़ी बड़ी आबादियां सिंध और जनूबी पंजाब में भी पाई जाती हैं। नाज़रीन, उम्मीद आपको हमारी ये कहावत पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।